जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कब का हो चुका है। इसके बाद अभी तक इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो अब स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। और जैसा कि आपको पता है कि इसका फिजिकल पहले होना है, उसके बाद फिजिकल में जो सेलेक्ट होंगे उनका फिर रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि मतलब एक नया सुधार किया गया है इसमें भर्ती को लेकर। तो जो फिजिकल होना है वो किस प्रोसेस से होगा और रिटेन जो होना है वो कब तक होगा। हालांकि फिजिकल को भी लेकर ये समस्या बना हुआ है कि फिजिकल एग्जाम हम लोग का कब तक लिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जो एक्साइज कांस्टेबल अभी जो आया हुआ है, जो जेएसएससी के द्वारा जिसका विज्ञापन काफ़ी पहले प्रकाशित कर दिया गया है, इसका लगभग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सारा काम हो चुका है, लेकिन उसके बाद इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका आगे का कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल उठ रहा है कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी खुद जेएसएससी भी नहीं बता पाएगा कि एग्ज़ाम कब तक होगा, है ना, क्योंकि जेएसएससी को खुद पता नहीं है कि हमको एग्ज़ाम कब तक लेना है। कारण क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले तो एग्ज़ाम में लेट हो रहा था झारखंड नियोजन नीति को लेकर, है ना, और नियोजन नीति जो है इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि 1932 का खतियान, है ना, सरकार जो है वो अब लागू कर दिया है। हालांकि इसमें जो आगे का प्रोसीजर काम है, जो संवैधानिक काम है, वो बचा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो अभी भी आपको लगेगा कि जो इसका एग्ज़ाम है, एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत डिले होगा, है ना। लेकिन दोस्तों मेरा मानिए कि बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। मानते हैं प्रोसेस बहुत बचा हुआ है ना, कि नियोजन नीति का जब तक सुनवाई नहीं मतलब जब तक इस पर फैसला नहीं आता है, कोर्ट के द्वारा कोई आदेश नहीं आ जाता है ना, या फिर 1932 खतियान को लेकर जब तक इसमें सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है ये पूरा नहीं हो जाता है, तब तक एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, ये सब काम जो है वो अपना सरकार कर लेगी, ठीक है। लेकिन आपका काम क्या है? देखिए, मानते हैं कि वैकेंसी में डिले हो रहा है, लेकिन दोस्तों इतना याद रखिए कि इस बार वैकेंसी को कैंसिल होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब इस बार वैकेंसी क्लियर नहीं, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि कई ऐसे वैकेंसी है झारखंड का जो आया है और फिर उसे रद्द कर दिया गया है, आया है फिर उसे रद्द कर दिया गया है। तो ये रवैया चलता रहा तो भाई ये सरकार का जो अपना रेपुटेशन है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार कभी नहीं रद्द करेगी, अब जब भी करेगी, हाँ डिले जरूर करेगी, लेकिन इसका वैकेंसी क्लियर करके रहेगी। ठीक है, चलिए, आपको किन बातों पे ध्यान रखना है, आपको अपना काम करना है, बाकी सरकार जो है वो अपना काम करते रहेगा। इसलिए मैंने आपको एक लाइन में बोल दिया कि ये बात खुद जेएसएससी को पता नहीं कि मुझे एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर सचिवालय हो, इसका एग्जाम मुझे कब तक लेना है। बहुत सारी समस्याएं फंसी हुई है। हालांकि ये सरकार का काम है, वो जितना जल्दी चाहे वो कर सकती है, क्योंकि उसके पास पूरा सिस्टम है, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था वो चला रहे हैं, तो वो अपना काम करेंगे। आप अपना काम कीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज़्यादा विलंब होगा, लेकिन जो भी समय आपके पास बचा हुआ है उसको आप यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज कैसे करना है, तो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, है ना, जिनको फिजिकल देना है। पहले तो फिजिकल होगा, अगर आप फिजिकल में सेलेक्ट होते हैं तब आपको रिटेन एग्जाम के लिए भेजा जाएगा। तो दोस्तों, फिजिकल का तैयारी आप कर रहे होंगे और नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होगा। मानते विलंब होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वो रिटेन एग्जाम का हो या फिर फिजिकल एग्जाम का हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि फिजिकल एग्जाम का तैयारी आप अगर कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान रखनी है, कैसे आपको तैयारी करना है, जब आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा, नियुक्ति कैसे किया जाएगा, मतलब वहाँ पे जो फिजिकल एग्जाम है आपका दौड़ कैसे कराया जाएगा। तो इन तमाम कुछ चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जैसे ही यह सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, है ना, तो जेएसएससी के द्वारा एग्जाम डेट निकाला जाएगा, है ना, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और एग्जाम डेट निकाला जाएगा। तो उससे पहले एग्जाम में आपको बुलाने से पहले एडमिट कार्ड इशू कराया जाएगा। तो एडमिट कार्ड जो होगा दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि बॉयज़ का डेट अलग होगा और गर्ल्स का डेट अलग होगा। मतलब दोनों को जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा,
रनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो बॉयज़ के लिए अलग होगा और गर्ल्स के लिए अलग होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए कि बॉयज़ और गर्ल्स का एक साथ कराएगा। अगर एक दिन कराता भी है तो अलग अलग प्लेस में कराएगा, एक साथ मतलब एक जगह पे नहीं कराएगा। उसके बाद देखिए, जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, मतलब जिस दिन आपका फिजिकल रहेगा, उस दिन आपको बुलाया जाएगा। तो बुलाया जाएगा तो आपको अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। हालांकि गेट बंद रहेगा तो आप इंतज़ार कीजिए। गेट के अंदर ग्राउंड में जो भी सरकारी अधिकारी होंगे, जो भी पुलिस होंगे, वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद समय हो जाने के बाद लगभग 7 साढ़े 7 बजे या फिर उससे पहले वहाँ गेट पर से एक करके हर एक स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि डेटा जो है वो ऑलरेडी उन अधिकारियों के पास रहेगा। वहाँ से डेटा, उस डेटा से देख करके आपका नाम या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है इससे बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद आपको गेट के अंदर एंट्री देने के बाद आपको ग्राउंड में ले जा करके बैठा देगा, है ना। और ग्राउंड में बैठा देने के बाद बहुत सारे प्रोसीजर है, जैसे आपको चेस्ट नंबर देगा, आपके माथा में वो उसके एक चिप लगाएगा, है ना, जो रनिंग के टाइम में आपको स्कैन करने में काम आएगा। रनिंग के टाइम में वो स्कैनर जो है स्कैन करता है चिप को, जिससे पता चलता है कि आपने कितना राउंड लगाया है। तो इन तमाम चीज़ों, ये तमाम चीज़ें जो है वो होंगे, ठीक है। तो चलिए एक करके हम आपको समझा देते हैं। टोटल 10 बिंदुओं पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड जारी करेगा, ये आप समझ गए। एडमिट कार्ड में डेट जो होगा वो अलग अलग होगा, गर्ल्स के लिए अलग होगा, बॉयज़ के लिए अलग होगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ जाने के बाद जब ग्राउंड में आपको बैठाया जाएगा, तो ग्राउंड में बैठाने के बाद सबसे पहले आपका या हो सकता है कि गेट पे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर ले, जैसे जो आपका एडमिट कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिलाएगा, है ना, फोटो वगैरह जो भी साइन वगैरह आपसे मिलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या तो गेट पे कर लिया जाएगा या फिर अंदर ग्राउंड में ले जाकर किया जाएगा, ठीक है। ग्राउंड में ले जाने के बाद आपको बैठा दिया जाएगा। वहाँ पे बैठाने के बाद सबसे पहले आपको तो या तो चेस्ट, एक तो सबसे पहले चेस्ट नंबर देगा, है ना। जब आप दौड़ रहे होंगे तो उसमें एक चेस्ट नंबर जरूरी होता है, वो देगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके माथे पे एक पट्टी टाइप के लगाएगा, वहाँ पे उस पट्टी में एक चिप होगा, ठीक है। अब ये चिप का क्या काम है वो ध्यान रखिए। देखिए, मान ले जाए कि आपको चाहे जिस तरह के ग्राउंड में दौड़ाया जाए, है ना, ये ग्राउंड हो, है ना, या फिर सर्कुलर पाथ में आपको दौड़ाया जाए, इस तरह से गोल में दौड़ाया जाए, है ना, वो डिपेंड करता है वहाँ उसके पास प्लेस कैसा है। लेकिन किसी भी तरह का हो प्लेस, उससे मायने नहीं रखता है। मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, तो भाई आपको दौड़ना तो चारों तरफ है इस तरह करके, है ना। और आपको पता है पहले से कि दोस्तों 60 मिनट में टोटल आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। बॉयज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, ये बॉयज़ के लिए है ना, 60 मिनट में 10 किलोमीटर। और गर्ल्स के लिए है 40 मिनट में 5 किलोमीटर, है ना, ये गर्ल्स के लिए है। तो गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग जगह पे दौड़ाए जाएंगे, है ना। अब देखिए, यहाँ से अगर आपको स्टार्ट कराया जाएगा तो एक राउंड में तो आपका 10 किलोमीटर पूरा होगा नहीं, है ना। तो 10 किलोमीटर जब पूरा नहीं होगा तो आपको इसमें कई राउंड लगाने पड़ेंगे। अप्रोक्स ऑन एन एवरेज जो है वो 25 राउंड आपको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। 25 राउंड जो है वो इसका एक एवरेज माना जाता है, क्योंकि इसी तरह का डायमेंशन के ग्राउंड में आपको दौड़ाया जाएगा। तो जब यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे ना, तो रनिंग लेने के बाद यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देखे होंगे कि आप इस तरह से एक मतलब पिलर लगा होगा, है ना, दोनों तरफ से, और यहाँ पे एक स्कैनर लगा होगा, है ना। जब आप दौड़ते दौड़ते इसके अंदर जाएंगे, है ना, जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे दोस्तों, आपके माथा पे लगा हुआ चिप को ये स्कैन कर लेगा, है ना। स्कैन कर लेगा तो ये डेटा यहाँ पे बैठे जो भी, है ना, कहीं पे बैठे हुए होंगे कंप्यूटर पे, है ना, सारे लोग जो है मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, तो उनके पास ये पहुँच जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए जब भी इसको आप क्रॉस कीजिए ना, तो दौड़ करके क्रॉस कीजिए। ऐसा नहीं कि चल के क्रॉस कर दिया। चल के क्रॉस करने के क्रम में कभी कभी क्या होता है कि स्कैनर स्कैन ही नहीं करता है ना, तो वहाँ पे आप दिक्कत में फंस सकते हैं। इसलिए आपका शरीर में मूवमेंट होना चाहिए। देखिए, एक गलती तो आप कभी नहीं करना चाहेंगे, है ना, कि आप इतने मेहनत करने के बाद वहाँ जाकर के आप छोटी सी गलती की वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है और वो गलती कर बैठे, और फलस्वरूप उनको पछतावे के तौर पर फिर से मतलब मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी आप रेस लगाना शुरू करें ना, क्योंकि दौड़ना आपको 10 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर आप मतलब एक ही स्पीड के साथ नहीं दौड़ सकते। इसलिए जब भी स्टार्ट लीजिए ना, तो बिल्कुल ऑन एवरेज स्पीड में आप दौड़िए। ऐसा नहीं बहुत तेज दौड़ना है या फिर बहुत स्लो, मतलब चल करके भी नहीं चलना, पास करना है। एक एवरेज मतलब ना बहुत ज़्यादा तेज नहीं, बहुत ज़्यादा धीमा, है ना। नॉर्मली आप दौड़ते रहिए और दौड़ते 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 दौड़ते, क्योंकि समय दोस्तों आपके पास इनफ है। 25 राउंड के लिए आपको, मतलब 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है। तो लड़कों में इतनी कैपेबिलिटी होता है कि वो दौड़ लेता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्पीड भी आपको नहीं दौड़ना है, नहीं तो आप जल्दी थक जाएंगे, या बहुत मतलब स्लो भी आपको नहीं दौड़ना है, क्योंकि टाइम भी आपका लैप्स होगा।
टाइम पे आपको मतलब कंप्लीट भी करना है राउंड। तो देखिए यही चीज़ को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। जब इसमें आप दौड़ रहे होंगे तो दौड़ने के क्रम में दोस्तों इस सेंसर के बीच से ही पास होना, ऐसा नहीं कि किनारे से निकल गए ऐसे करके या फिर उधर से निकल गए, उसके बीच से ही पास होना है, ताकि आपके माथा पे लगा हुआ चिप को ये स्कैन कर सके, और स्कैन करने के बाद ये आपका जो है डेटा कहाँ चला जाएगा, जो यहाँ ऑफिस में बैठे हुए लोग रहेंगे उनके कंप्यूटर में चला जाएगा, ठीक है। हालांकि अब ये कैसे पता चलेगा कि आप ही का दौड़ रहा है या फिर आप ही का वो राउंड है, सो तो दोस्तों चिप नंबर दिया जाता है, यहाँ से मैच किया हुआ रहता है ये। मान लिया कि 10 नंबर चिप आपको दिया, तो यहाँ से सारा डेटा आपका एंट्री रहता है कि जैसे मान लिया राकेश कुमार को 10 नंबर चिप हमने दिया है, तो जैसे ही दौड़ेगा यहाँ पे राकेश कुमार के नाम से एक राउंड जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो सरकारी प्रोसेस है, वो अपना करके रखता है और बेहतरीन ढंग से करके रखता है। लेकिन आपको क्या करना है कि बस इसके अंदर से ही क्रॉस होना है, ताकि आपका स्कैन किया जा सके, है ना, चिप को स्कैन किया जा सके और आपका काउंट राउंड जो है वो काउंट हो सके, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है कि डेटा वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं, जो अधिकारी मौजूद होते हैं, वो अपने पास डेटा रखता है। लेकिन आपको टोटल इसमें 25 राउंड लगाने होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी ग्राउंड का डायमेंशन छोटा हो तो 27 राउंड दे दे या 30 राउंड दे दे, लेकिन ऑन एन एवरेज 25 राउंड लगाने होते हैं, तो इसमें आपको 25 राउंड लगाना होगा। तो कभी कभी दौड़ने के क्रम में क्या होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं कि दौड़ना मतलब कितना राउंड हम लोग दौड़े हैं या और कितना बचा हुआ है। तो इस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, 2-3 उपाय हम आप लोगों को बता देते हैं। दौड़ने से पहले आप क्या कीजिए, या तो छोटा छोटा कंकड़ ले लीजिए हाथ में, अगर अलाउड है तो, है ना। और जितना राउंड आप कंप्लीट करते चले जाते हैं, उस कंकड़ को आप छोड़ते चले जाइए। लास्ट में जब एक भी कंकड़ आपको आपके हाथ में नहीं बचेगा, आप समझिए कि 25 का 25 राउंड आपका कंप्लीट हो गया। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें मतलब डार्क इंक से 1 2 3 4 5 मतलब जितना राउंड आपको दौड़ने को कहा जाएगा उतना काउंटिंग लिख लेते हैं, और दौड़ने के क्रम में उसको एक एक करके कट करते चले जाते हैं या फिर मिटाते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, बहुत मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे वो करें, ताकि आपको पता चले कि हमने कितना राउंड दौड़ा है। हो सकता है 20 राउंड दौड़ करके अगर आपको लगने लगे 25 राउंड हमने दौड़ लिया, तो ऐसा नहीं। जब तक आप 25 राउंड, अगर 25 राउंड में 10 किलोमीटर पूरा हो रहा है तो आपको 25 राउंड कंप्लीट करना होगा। लेकिन कभी कभी, है ना, हमेशा नहीं, कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे अगर आप दौड़ रहे होते हैं ना, तो दौड़ रहे होने के क्रम में या तो बहुत तेज निकल गए या बहुत स्लो निकले आप, तो कभी कभी क्या होता है कि ये चिप आपका स्कैन नहीं कर पाता, मतलब सेंसर जो है वो आपको स्कैन नहीं कर पाता है। अब आपके चिप को स्कैन नहीं कर पाया, ये डेटा यहाँ भेजेगा ही नहीं, मतलब आपका राउंड काउंट नहीं हुआ। आपके हिसाब से तो आपने राउंड कर लिया, पूरा कर लिया, लेकिन ये डेटा यहाँ गया ही नहीं। और दोस्तों आपका वही डाटा को कंसिडर किया जाएगा जो यहाँ जाएगा। तो इसलिए इसको पास करने के क्रम में विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ये काउंट होना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि नहीं काउंट होता है, तो नहीं काउंट होता तो उस केस में आपको क्या करना है कि देखिए, अगर आपका मान लीजिए कि 60 मिनट का समय है, लेकिन आपने 55 मिनट में ही टोटल 25 राउंड मार दिया, अभी भी आपके पास 55 राउंड है, सॉरी ये 5 मिनट है, तो 5 मिनट है, तो आप क्या कीजिए कि भाई आपने तो 55 मिनट में ही 25 राउंड मार दिए, तो आपके पास 5 मिनट एक्स्ट्रा है, तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा और ताकत लगाइए और आप 26 राउंड कर लीजिए, है ना। हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा लगे, है ना, एक्स्ट्रा लगे, तो मान लें 58 मिनट या 59 सेकंड में आप 26 राउंड कर लेते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट ये श्योर हो जाएंगे कि अगर एक और राउंड अगर सेंसर अगर स्कैन नहीं किया होगा, तो आपका मतलब राउंड जो है वो बराबर काउंट हुआ होगा। आपने 26 राउंड किया तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे कोई गला नहीं दबाएगा आपका कि आपने 26 राउंड क्यों मारा सो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कभी कभी होता है कि स्कैनर मतलब मशीन का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मशीन से भी गलती होती है। और अगर स्कैन नहीं हुआ तो, और अगर आपने 55 मिनट में आपने ये सोच लिया कि मेरा हो गया, अब मेरा हो जाने के बाद आप जब जाकर के कंप्यूटर पे देखेंगे तो वहाँ पे हो सकता है 24 राउंड काउंट हुआ है, एक बार सेंसर आपका स्कैन ही ना किया हो, तो यहाँ पे फंस जाएंगे। इसलिए समय अगर आपके पास बचा हुआ है तो 1-2 राउंड एक्स्ट्रा आप मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि 60 मिनट आपके पास समय है और 55 मिनट में आपने पूरा कर लिया है, तो तुरंत आप जाकर के इस ऑफिस में मतलब आप पता लगा लीजिए कि आपका जो भी डेटा है वो कंप्लीट हो चुका है या फिर 25 राउंड आपका कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट के अंदर यहाँ पे जो बैठे अधिकारी होंगे वो आपको बता देंगे कि हाँ आपका 25 राउंड हो गया है, आप किनारे में जाके बैठ जाइए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने अपने हिसाब से 25 राउंड दौड़ लिया है और यहाँ पे सेंसर नहीं काम करने की वजह से या सेंसर नहीं स्कैन कर पाया, जिसकी वजह से आपको मतलब आपका सिर्फ 24 राउंड काउंट हुआ है,
तो अगर अभी भी तो आपके पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट है तो तुरंत आप वहाँ पे वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऐसा नहीं कि उससे लड़ना शुरू कर दीजिए या फिर उससे झगड़ना शुरू कर दीजिए कि हमने दौड़ा है, हमने कंप्लीट किया है। आप तुरंत वहाँ से भागिए और फिर से अपना एक राउंड कंप्लीट कीजिए ताकि आपका 25 राउंड पूरा हो सके। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि चिप संख्या आपको दिया जाएगा, है ना, सारा चेस्ट नंबर वगैरह दिया जाएगा, चिप संख्या आपको प्रॉपर आप प्रॉपर ढंग से लगाएंगे, वहाँ इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जो भी पुलिसकर्मी होंगे ना वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, वो आपके फेवर में ही काम करते हैं, आपका सिलेक्शन का चिंता उन्हें भी रहता है कि आप अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो स्वाभाविक है उनको भी कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, ठीक है। उसके बाद सेंसर के पास दौड़कर ही पास करें, आप चल करके पास नहीं कर सकते, बहुत तेज भी आपको नहीं निकलना है, ठीक है। देख रहे हैं फास्ट टैग, देखे हैं जो टोल प्लाजा वगैरह पे होता है फास्ट टैग, वहाँ पे भी दोस्तों गाड़ी को थोड़ा सा स्लो पास होना पड़ता है, ऐसा नहीं बहुत स्लो भी पास होता है ना। हालांकि रुकने का अगर आदेश है तो रुकेगा ही, वो तो अलग चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। ये तो लेकिन आपको करना क्या है कि बहुत तेज भी नहीं निकलना है ना। हो सकता है कि स्कैनर स्कैन नहीं कर पाए, सेंसर उतना तेज उतना स्पीड में आप स्कैन नहीं कर पाए, कुछ भी हो सकता है, मशीनरी चीज़ है, इसलिए एक नॉर्मल स्पीड में, एवरेज स्पीड में आपको पास करना है ना। काउंटिंग कैसे करना है आपको मैंने बता दिया, या तो आप हाथ में कंकड़ उठा लीजिए या फिर काउंटिंग वगैरह लिख लीजिए। एक्स्ट्रा राउंड दौड़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, है ना। अगर आपको लगता है कि 25 राउंड मेरा पूरा हो गया और अभी भी 2 4 5 मिनट या 10 मिनट बच रहा है, तो दोस्तों आप एक्स्ट्रा राउंड दौड़िए, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद जाकर के आप कंप्यूटर के डेटा से मैच कीजिए और वहाँ जाके पूछिए कि क्या मेरा 25 राउंड हुआ या नहीं, या 10 किलोमीटर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो और समय है तो दोस्तों फिर से दौड़ना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं फिर से 25 राउंड दौड़ना है, जितना राउंड आपका घट रहा है बस उतना ही राउंड दौड़ना है 60 मिनट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद जब आपका ये दौड़ ले लिया जाएगा, दौड़ के बाद नॉर्मली जो है वो चेस्ट वगैरह नॉर्मली मतलब मेजर किया जाता है, फिर उसके बाद आपको शायद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने को कहा जाएगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि दौड़ने के बाद चेस्ट फुलाने में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे ऐसा नहीं कि आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर आप हाफ रहे हो, थके हुए हो और अगर चेस्ट को फुलाने में आप असमर्थ है तो वहाँ पे पुलिसकर्मी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको कह देते हैं कि आप थोड़ी देर बैठ लीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद आपको बुलाता है ताकि आप चेस्ट को फुला सके, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तक लगभग फुलाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप नहीं घबराएंगे। अगर लगता है आपको कि थके हुए हैं या फिर थके होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर लगता है आपको कि थके होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप वहाँ पे टाइम ले लीजिए कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, है ना। तो आपको वो टाइम दे दिया जाएगा। उसके बाद सारे प्रोसेस हो जाने के बाद जेएसएससी के वेबसाइट पे आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स का जो सेलेक्ट होंगे, जो फिजिकल प्रॉपर ढंग से मतलब क्वालिफाई करेंगे, उनका रिजल्ट जो है वो जेएसएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फिजिकल का तैयारी आपको कैसे करना है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे, सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी डाउट होंगे उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।